बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज का दिन एक जानिब तो तमाम तर मुसलमान, तमाम तर अहले ईमान और तमाम तर इंसानों के लिए बहुत ही अहम दिन है। आज का दिन एक कुर्बानी की याद दिलाता है, वो कुर्बानी जिसमें ये बात वाज़ेह हो गई कि हक पर लड़ने वाले जो हैं वो चाहे तादाद में कम हो लेकिन फतह उनकी होती है, और बातिल जो है वो शायद लोगों को ये लगे और उस लम्हे में ये लगे कि शायद वो जीत गया है, लेकिन वो जीत कर भी हार जाता है। और करबला का दर्स यही है कि सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। तो जो सर हक की खातिर लड़ते हैं वो कट तो सकते हैं, वो झुक नहीं सकते। यही एक पैगाम है। और इसके साथ ही साथ एक और पैगाम भी है कि कभी किसी यजीद की, असरे हाजिर का जो यजीद है, उसके खौफ से कहीं ये ना हो कि उसकी बैत कर लो, कहीं ये ना हो कि हक परस्तों का साथ छोड़ दो, सिर्फ इस डर से कि मुझ पर या मेरे अहले खाना पर आफत आएगी। ये पैगाम है। और इसी पैगाम को अगर तमाम तर इंसान समझ लें, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि वो जिस तरह से एक शेर भी है ना कि कीड़ा मरना इक्को पल्ले, शिया सुन्नी छोटी गल्ले, सिद्धी सिद्धी सुन यजीदा, मेरा दिल हुसैन दे वाले। तो हुसैनी होने के लिए, करबला का दर्स समझने के लिए शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं है, इसके लिए इंसान होना शर्त है। अगर तो इंसान है आप, और अगर तो किसी के अंदर इंसानियत की रत्ती बराबर रमक भी बाकी है, तो वो इस गम से गमजदा भी होता है, वो इस कर्ब को महसूस भी करता है और इसके पैगाम को लेकर भी आगे चलता है, बुराई को रोकने, बुरे को बुरा कहने और तमाम तर चीजें। लेकिन यहां पर मैं कल पढ़ रहा था और एक बड़ी पावरफुल तहरीर थी। अली अकबर नासिर लिखते हैं कि हम सब कूफी मिजाज हैं, हम सब यजीद के जुल्म के खिलाफ खत लिखते हैं, पोस्ट लगाते हैं, स्टेटस अपलोड करते हैं, लेकिन लश्कर की एक छोटी सी टुकड़ी देखकर हम चुप हो जाते हैं, हम छुप जाते हैं, लाताल्लुकी के कागज लिख देते हैं और फिर हक परस्तों पर होने वाले जुल्म पर हम बाद में आवाज उठाते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एक वो चीज है जिसे हमें समझना जरूरी है, और जो ठीक लगे उसे सपोर्ट करना, जो गलत लगे उसे गलत कहना, ये हिम्मत होनी चाहिए। और इस दिन का यही एक पैगाम है और यही इस दिन की असास है। ये कुछ बातें थी जो करना बहुत जरूरी थी नाज़रीन इकराम। कुछ पॉलिटिकल अपडेट्स भी हैं जो आपके सामने रखना मेरी जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उनकी गेम में वापसी हुई है। एक जानिब तो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी ठन गई हुई है, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स पिछले 3 दिन से मिल रहे हैं जो इमरान खान साहब को कॉन्टिन्यूसली लगातार इस गेम के अंदर, इस पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर वापस ला रहे हैं। और यूं लग रहा है कि इस वक्त जो टेबल्स हैं वो पीडीएम के लिए तो मुकम्मल तौर पे आप समझ लें कि द टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। अब ये आपने कुछ चीजें समझ लेनी है कि क्यों पीडीएम जो है उसका भुरकस निकलने वाला है और क्यों पीडीएम जो है उसके हवाले से अब जो चीजें हैं उनका अब कुछ नहीं बनना, मतलब उनके पल्ले कुछ नहीं रहा, उनका कख नहीं रहा। और ये जो एक टोला था जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुआ और पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके ऊपर मुसल्लत हुआ, महंगाई मुकाओ मार्च किया इन्होंने और अवाम का भुरकस निकाल दिया। यकीन माने मैं कल अपने अश्क जो है वो नहीं रोक पाया जब मैंने 2 लोग थे और उनकी जो रोड शो में पूछते हैं कि आपके हालात कैसे जा रहे हैं, और वो पक्की उम्र के बंदे और उनकी आंखों में जो आंसू थे और जो हालात थे, भाई उसका हिसाब कौन देगा? वो जात तो सुन रही है ना, वो जात तो उनके उनके शिकवे हैं उन्हें सुन रही है, जो जमीन पर खुदा बनकर दंदनाते हैं, जो अपने मफादात की खातिर, अपने खानदानों के मफादात की खातिर गरीब का हक खाते हैं। आपको लगता है कि उनकी रस्सी इतनी ही दराज रहेगी? कब तक दराज रहेगी रस्सी? जो अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, जो इस वक्त महंगाई की चक्की में अवाम पिस रही है, यकीन माने रोटी जो है वो मुश्किल हुई पड़ी है और लोग जो हैं वो तड़प रहे हैं। हालत इस कदर गंभीर हो चुकी है और मुल्क में निजाम इंसाफ, वो एक बच्ची थी उसके ऊपर वो जज की बीवी ने तशद्दुद किया, वो अभी तक जमानत पे है जज की बीवी। भाई बदमाशी है ना, माफिया माफिया को कंट्रोल करता है, माफिया माफिया को सपोर्ट करता है। और कानून जो है वो हमारे मुल्क के अंदर मकड़ी का एक जाला है। इस कानून के अंदर छोटे कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं, मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं। बड़े जो हशरातुल अर्ज होते हैं ना, जो बड़े जानवर होते हैं, जो बड़े दरिंदे होते हैं,
वो इस कानून को फाड़ के निकल जाते हैं। ये रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की, और ये हमारे मुल्क के साथ हुआ। लेकिन अब ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इक्तदार की हवस, अपने केसेस माफ करवाए, सब कुछ इन्होंने कर लिया, लेकिन इक्तदार की हवस, ये जो मुल्क के नहीं होते ना, वो किसी के नहीं होते। और अब ये जो इक्तदार की हवस है, ये इन्हें आपस में लड़ा रही है। ये आपस में एक दूसरे के साथ इनकी एक तो ठन चुकी है। अब आप ये देखें ना कि पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने पर पीपल्स पार्टी को एतराज है। ये सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूट चुकी है। और एक बयान में इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत पर एतराज है और पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने पर भी एतराज है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत अभी चल रही है, नहीं पता चल रहा कि निगरान है या मुंतखब। और ये वो बात है, अल्लाह हक है, इमरान खान की कई हर बात सच होगी। अभी मोहसिन नकवी के खिलाफ भी इनके अंदर से ये जिन्होंने सर का ताज बना के मोहसिन नकवी को मेरा बच्चा है और मेरा पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना है, उसके खिलाफ भी बातें आएंगी। क्योंकि जो बंदा बाय द बुक नहीं चलता, फिर वो किसी का भी नहीं है ना। जो इस अपने उस हल्फ की पासदारी नहीं कर रहा, वो फिर किससे वफादारी करेगा? वो तो फिर किसी से वफादारी नहीं कर रहा। पीपी तर्जुमान ने कहा कि सेक्शन 230 में तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, नए मुआहिदे मुंतखब हुकूमत करेगी। इन्होंने मजीद कहा कि इसहाक डार का नाम ना नून लीग ने दिया, ना उस पर कोई डिस्कशन हुई। निगरान वज़ीर आज़म गैर जानिबदार और तगड़ा होना चाहिए, इस बार आरटीएस सिस्टम न बैठे। निगरान हुकूमत में सियासी लोगों को भी नहीं होना चाहिए। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उन्होंने कह दिया कि 5 लोगों के नाम पीपल्स पार्टी और नून लीग डिस्कस कर रही है और ये 5 सियासी लोग हैं। अच्छा जी, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से आपको पता है कि किस तरह से वो बिल पास हुआ और ये सारी चीजें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है ना, उनकी मुकम्मल तौर पर गेम में वापसी जो है उसके आसार नजर आ रहे हैं। मैं एस्टैब्लिशमेंट वाले मामले पर आता हूं। एक तो इमरान खान साहब जो हैं, उनके हवाले से आपको पता है कि केसेस जो हैं उनमें से कुछ निकल नहीं रहा, और अल्लाह हक है जो चीज़ें वाजे हो जाती हैं, हर चीज़ क्लियर होती जा रही है, हर चीज़ रिकॉर्ड पे आती जा रही है। और रिकॉर्ड की जिस तरह की दुरुस्ती अब हो रही है, आप देखें वो नैब के मिनट्स ऑफ मीटिंग आ गए, इमरान खान सुरखरू, छोटी छोटी चीज़ से लेके बड़े बड़े केस के अंदर वो जज साहब ने बड़े तसल्ली से इंसाफ करना था, कहना था मैं इंसाफ कर रहा हूँ। हुमायूं दिलावर साहब की पोस्टें आ गई, हर चीज़ वाजे हो गई, उन्हें याद भी नहीं था मैंने ये पोस्टें, मैंने अपना जो मामलात हैं वो किए हुए थे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत वाजे होती हैं, ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। और इशफाक अहमद साहब जिस तरह कहते हैं, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि जिस पे करम हो उससे पंगा ना लो, वो करम पे चल रहा है, तुम चलती मशीन में हाथ दोगे फंस जाओगे। इनके साथ यही हुआ। अब इमरान खान साहब के लिए जो पॉजिटिव कुछ डेवलपमेंट्स, एक तो आपको पता है कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाबंदी हटाई बराह रास्त तकरीर वाली, अली मोहम्मद खान साहब वापस आ गए, शहरयार अफरीदी साहब वापस आ गए। इससे एक जज्बा मिला। जज्बा क्या मिला कि देयर इज अ लिमिट टू इनजस्टिस, जुल्म नाइंसाफी की एक हद है, और जब आपने वो बर्दाश्त कर ली फिर पीछे बचा गया। अब अली मोहम्मद खान को और किस चीज में पकड़े? हर चीज तो कर ली, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा जिगर आजमाए। उन्होंने अपना जिगर आगे कर दिया, सारे तीर तरकश में खाली हो गए, वो अपनी जगह खड़ा है, वो डटा हुआ है। तो वो जो डटा हुआ है वो तो नहीं अब हिल रहा, वो तो इस भट्टी के अंदर जल के कुंदन हो गया। आपने तो क्या किया कि जो थोड़े से डगमगाने वाले लोग थे वो खान से अलग करा दिए, खान का फिल्टर लग गया, जो काम खान नहीं कर सका आपने कर दिया, खान के ऊपर एहसान। दूसरा, जो डटने वाले थे ना, उन्हें आपने एक ऐसी उनकी आपने वो तरबियत करा दी, आपने उनकी ऐसी ट्रेनिंग करा दी कि अब तो वो जो मर्जी हो जाए वो खान के साथ डटे रहेंगे। जिन्होंने ये सब बर्दाश्त कर लिया, जिन्होंने शहरयार अफरीदी की तरह सेल के अंदर हाथ पैरालाइज, पीछे से खानदान के अंदर फौतियां, हमशीरा की क्या कुछ नहीं बर्दाश्त कर लिया पीछे से, भाई उस बंदे के पीछे फिर और क्या बचता है? तो ये वो सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है? फवाद चौधरी साहब को देखें, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं ट्विटर पे और खुलकर वो मुकम्मल तौर पे हमलावर हुए हैं पीडीएम के ऊपर भी। और पीडीएम का वो बिल्कुल आप कह लें कि एक जिसे कहते हैं ना मुहासरा करके बैठे हैं। असद उमर साहब मैदान में आ गए खान साहब को डिफेंड करने के लिए। शबर जैदी साहब ने जो इंटरव्यू दिया और पीटीआई की माशी पॉलिसीज के ऊपर शबर जैदी साहब ने जो तनकीद की, उस पर असद उमर साहब ने कहा कि शबर भाई खैरियत है,
ये कहानी कहां से इजाद कर दी? तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनी अगस्त 2018, जिसके इख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 9.8 अरब डॉलर थे। मेरे वजारत खजाना से हटने का महीना अप्रैल 2019 था, जिसके इख्तिताम पर ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर थे। ये डिफॉल्ट की कहानी कहां से आ गई? इस मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए थे और कर्जों की अदायगी में डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो 8.7 अरब डॉलर पर डिफॉल्ट कैसे हो जाता? मतलब असद उमर साहब ने पीटीआई की पॉलिसी और अपने निज़ाम और तमाम तरह चीज़ों को बड़े बेहतरीन अंदाज में डिफेंड किया। अब ये इससे कुछ इशारे मिल रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो पीडीएम के ऊपर भी और इमरान खान की डिफेंस में जो इमरान खान का साथ छोड़ गए थे, बट ऑब्वियसली अब तो ये इमरान खान के हाथ में होने वाली है बात। अब तो मामला इमरान खान के हाथ में है कि वो किसे लाते हैं और किसके साथ वो क्या मामलात करते हैं, किस तरह की सूरत हाल करते हैं, क्या हिसाब करते हैं। तो आई थिंक कि ये अब इमरान खान साहब के हाथ में होगा। लेकिन इससे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब कहीं वापसी की कोशिश तो नहीं कर रहे। लेट्स सी, इट वुड बी कंप्लीटली एंड एंटायरली इमरान खान साहब चॉइस, एंड ऑब्वियसली इट आल्सो डिपेंड्स कि भाई वो आना भी चाहते हैं कि नहीं। लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त ये भी हवाओं के रुख की तब्दीली का ही इशारा है कि बहुत कुछ रिवर्स हो रहा है और बहुत से लोगों को अब याद भी सताने लग पड़ी है, और याद तो आती होगी, दिल जलाती होगी, वही वाला मामला इस वक्त हो चुका है। वहीं दूसरी जानिब कुछ मजीद डेवलपमेंट्स भी मेरे पास आई हैं और कुछ मजीद अपडेट्स भी हैं नाज़रीन कराम, जिसके अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह हुई है, बड़ी क्लियर हुई है कि इस वक्त हुकूमत और ताकतवर जो हैं उनके दरमियान ठन चुकी है। और इस हवाले से कुछ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये कन्फर्म किया है, जिन्होंने मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इस वक्त सामने आई हैं कि ताकतवरों के दरमियान और पीडीएम के जमातों के दरमियान मजीद मामलात के ऊपर भी डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं। ऑल्दो पीडीएम जो है वो बहुत से मामलात के ऊपर सरेंडर कर रही है, बहुत से मामलात के ऊपर, लेकिन जाहिर बात है किसी ना किसी चीज के ऊपर तो फिर इख्तलाफ हो ही जाता है। तो अब वो चीज भी इमरान खान साहब देख रहे हैं और इमरान खान साहब के बेनिफिट में वो चीज जा सकती है, क्योंकि जो लोग इमरान खान को ताकतवरों से लड़ाकर फायदा लेना चाहते थे उन लोगों को रियलाइज हुआ है कि खान के ऊपर चाहे कांटा लगा रहे, हमारी बारी नहीं आ रही, हम पर नहीं बैट्स लग रही, तो वो अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो इस वक्त परेशान हो चुके हैं और वो इस सब के अंदर अब इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और जाहिर बात है ये उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ा के फिर आपस में इन्हें फटा करवा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।